हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हमारा जो ये ट्यूटोरियल चल रहा है वो ऊप्स कॉन्सेप्ट है, उस पे चल रहा है, जिसमें हम लोग थियोरेटिकल ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको जान रहे हैं और उनके जो रियल टाइम एग्जांपल है हम लोग वो देख रहे थे। और अब तक हमने एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस जो था वो देख लिया है, क्लास ऑब्जेक्ट भी देख लिया है। और अब बाकी के दो छोटे टॉपिक है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग एंड एक्सेस मॉडिफायर। इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो हमारा जो ये थियोरेटिकल पॉइंट है ऊप्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो को देखने के लिए आए हो और आगे के जो वीडियोस हैं पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, जो बाकी के उसकी प्रॉपर्टीज है, उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको एक बार देखना है, समझना है, तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो के आखिर में आपको वो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। तो पूरा देखना ये वीडियो, ताकि आपको लास्ट में वो प्लेलिस्ट वाला जो लिंक है वो आपको मिल जाए इस वीडियो के अंदर, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल जो है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो अगर देखना हो तो। ओके, तो अब हम चलने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। अब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग जो है ना, वो पॉलीमॉर्फिज्म के भी प्रॉपर्टीज है ऐसा बोला जाता है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होना जरूरी है। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, एक से ज्यादा फॉर्म में कोई चीज हमारी होती है तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग भी ठीक वैसे ही चलती है। अब ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, देखो, ओवरलोडेड मतलब कोई भी चीज क्या होती है, ओवरलोडेड होती है। हम लोग सिंपल भाषा में अगर समझे, तो कोई ऐसी लोडेड गाड़ी है जो क्या करती है कि उसमें कुछ सामान आप लोग रखते हो, और हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वो ओवरलोड हो रही है अभी के लिए, ठीक है, कुछ ज्यादा ही सामान उसके अंदर हम लोग फिट कर रहे हैं, तो ओवरलोड हो रही है। वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होता है कि मेथड्स होती है। अब देखो, मेथड्स होती है तो सेम नेम होंगे। अब मान लो कि एक ही क्लास के अंदर आपने दो मेथड दी है, दोनों का नाम सेम दे दिया है, ठीक है। अब उसमें होता यह है कि पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, तो तब आपका ओवरलोडिंग होता है। मतलब ओवरलोडिंग का सिंपल जो डेफिनेशन है वो याद रखना है, तो इस तरह से याद रखना है कि मेथड हैव सेम नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट्स, ओ सॉरी, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। आपको इस तरह से वो चलना पड़ेगा। ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि सेम नेम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, और ओवरराइडिंग का जो मतलब होता है वो होता है सेम नेम सेम आर्ग्यूमेंट, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं हो सकता। हाँ, आउटपुट वो अलग तरीके से दे सकता है। लेकिन ओवरलोडिंग के अंदर क्या होगा, नाम सेम होगा, लेकिन जो आप पास करोगे आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो शायद डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में दो पैरामीटर पास करो, किसी में चार हो सकते हैं। लेकिन ओवरराइडिंग में सेम पैरामीटर सेम नेम से चलेगा, तभी वो ओवरराइड होता है। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें कंफ्यूजन ये होगा कि आपको पता नहीं चलेगा, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। जो मैं कहूँगा वो प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझ में आ जाएगी वो चीज़ें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको कुछ समझ में आ जाए। चलो, ओवरलोडिंग की अगर हम लोग बात करें, तो ओवरलोडिंग में हम लोग एक क्लास कंसीडर करते हैं। अब हालांकि कभी कभी होता क्या है कि एक क्लास के अंदर आप सेम नेम से कभी कभार मेथड्स भी डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन एग्जांपल अगर ले हम लोग ओवरलोडिंग का, तो उसमें होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक क्लास है जो कि किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स है, मतलब स्टूडेंट्स नाम का एक क्लास है। अब उस स्टूडेंट्स नाम के क्लास के अंदर मैंने मेथड्स डिफाइन की कि जो मुझे मार्क्स लाके दे। ठीक है, जो मार्क्स होते हैं मतलब परसेंटेज में आएंगे, जो भी परसेंटेज रिटर्न करेगा वो होगा हमारा। चलिए, अब होता ये है कि मान लो कि हमारा जो स्टूडेंट्स नाम का क्लास है उसके अंदर हमको जो मार्क्स चाहिए वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के चाहिए। कोई 8 स्टैंडर्ड का है, कोई 9 स्टैंडर्ड का है, कोई 10 स्टैंडर्ड का है। अब समझना अच्छे से, मेरी एक मेथड है मार्क्स की, वो सेम है। मेरी जो मार्क्स की मेथड है वो सेम है, मार्क्स का नाम का एक मेथड मैंने बनाया है, वो मैंने क्लास में रख दिया है। अब 8 स्टैंडर्ड वाला जो लड़का है, मुझे उसके मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट के पैरामीटर्स पास करवाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, उस फंक्शन को कॉल करवाया, क्लास के मार्क्स वाले फंक्शन को, और उसमें 6 पैरामीटर डाल दिए। तो वैसे चलेगा वो।
अब 9th स्टैंडर्ड वाला लड़का आया तो उसके लिए मुझे सिर्फ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो मैं 5 आर्ग्यूमेंट्स पास करूंगा, 5 पैरामीटर पास करूंगा, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। फिर आएगा 10th वाला लड़का, उसके लिए सिर्फ मुझे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, तो मैं 4 सब्जेक्ट 4 पैरामीटर पास करूंगा। तो देखिए सेम नेम हो गई, मेथड्स आपकी सेम नेम से चल रही है, लेकिन आर्ग्यूमेंट अलग अलग आप पास कर रहे हो हर एक के लिए। तो ये हो गया आपका ओवरलोडिंग। अब ओवरराइडिंग में क्या होगा, ओवरराइडिंग में कैसे चलेगी ये चीजें, कि मान लो कि 8 स्टैंडर्ड वाला जो लड़का है, अब आपने क्या किया कि क्लासेस अलग होंगे, मान लो कि आपने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया है और आपने ये काम किया कि आपने हर एक क्लास के लिए अलग अलग क्लास और बना दिए। जैसे कि स्टूडेंट नाम का एक क्लास था, उसको उसमें से इनहेरिट करके 8 स्टैंडर्ड वाला क्लास बनाया, फिर 9 स्टैंडर्ड वाला बनाया और फिर 10 स्टैंडर्ड वाला बनाया। अब इन तीनों क्लास के अंदर भी आपने सेम मार्क्स वाली मेथड ही डाली है। अब मार्क्स वाली मेथड पेरेंट क्लास में भी है और चाइल्ड क्लास में भी है, दोनों जगह पे आ गई अब मेथड्स। लेकिन जब आप 8 स्टैंडर्ड वाला क्लास है उसकी जब उसमें से ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसकी मार्क्स मेथड आप डालोगे, तो अब मार्क्स मेथड जो है वो दोनों में है, पेरेंट क्लास में भी है और 8 स्टैंडर्ड वाला जो क्लास है उसमें भी है। तो वो पहले लेगा 8 स्टैंडर्ड वाले की, क्यों, क्योंकि ओवरराइड करेगा, वो पेरेंट वाली जो मार्क्स की मेथड है उसको ओवरराइड करेगा। तो ये होता है ओवरराइड। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपके पास एक मोबाइल का बॉक्स है। अब मोबाइल का जो बॉक्स है उसके अंदर क्या चीज होती है मैं बताऊं कि दो, मान लो कि एक ही बॉक्स के अंदर ऐसी फैसिलिटी है कि आप 2 मोबाइल रख सकते हो। तो बॉक्स एक ही है लेकिन 2 मोबाइल रख सकते हो, मतलब हो गया ओवरलोडेड। ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट हमारा लग गया कि एक ही बॉक्स के अंदर 2 मोबाइल आप रख सकते हो, क्योंकि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, 2 स्पेस है आपके पास, तो आप रख लो, तो ओवरलोडिंग हो गया। वो बॉक्स को हम क्या बोलेंगे कि ओवरलोडेड हो गया, 2 मोबाइल ऑलरेडी है उसमें, अब तीसरा नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपको तो ये हो गया आपका ओवरलोडिंग है। लेकिन ओवरराइडिंग क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, अब उस बॉक्स के अंदर एक ही स्पेस है जहां पे आप मोबाइल डाल सकते हो। ठीक है, तो वो जो पहले मोबाइल पड़ा था, अब आपको दूसरा मोबाइल डालना है तो पहले को निकालोगे, दूसरा डाल दोगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब वो बॉक्स जब प्रिपेयर होगा तो आपने जो दूसरा नया वाला मोबाइल डाला है उसको लेके ही बॉक्स बनेगा, अब तो वही बॉक्सिंग होगी उसी मोबाइल की, पहले वाले को कंसीडर ही नहीं करेगा क्योंकि अब वो बाहर निकल गया है। ठीक ओवरराइडिंग हमारा वैसे काम करता है। अगर चाइल्ड क्लास में आपने सेम मेथड सेम पैरामीटर से डिफाइन किया है तो वो पेरेंट वाली मेथड को ओवरराइड करेगा। इस कॉन्सेप्ट पे चलता है आपका ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, और यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे रखा है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के लिए, तो आप ये डिफरेंस को पढ़ सकते हो। ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है और ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूं ओवरव्यू उसमें। कंपाइल टाइम का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, सी में बनाया, सी प्लस प्लस में बनाया है, तो जो भी प्रोग्राम रन होता है ना, एग्जीक्यूशन होता है, तो वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ताकि हमारी सिस्टम उसको समझे। वो चीज जो वो प्रोसेस होती है वो हमारा कंपाइल टाइम होता है। और रन टाइम का मतलब जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया और तब एक्चुअल जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है और जो आप आउटपुट देख रहे हो वो आपका रन टाइम हो गया। तो जो ओवरराइड है वो रन टाइम पे होता है और ओवरलोडिंग जो होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है। ठीक है, ओवरलोडिंग विद इन क्लास, क्लास के अंदर जो मेथड्स है उसी में अप्लाई होगा, और ओवरराइडिंग जो होता है वो कब होगा, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड ऐसे क्लासेस बनाए, इनहेरिट किया आपने पेरेंट क्लास में से, स्टूडेंट वाले क्लास में से, तो वो इनहेरिट जो क्लास हुए हैं जो रिलेशनशिप में आएंगे पेरेंट चाइल्ड की, तब आपका ओवरराइडिंग काम करेगा। समझ में आ गया। तो ओवरलोडिंग में उस हिसाब से क्या होगा कि इनहेरिटेंस होना जरूरी नहीं भी है, और ओवरराइडिंग के अंदर कंपलसरी आपका इनहेरिटेंस होना चाहिए। ठीक है, और ओवरलोडिंग में सेम नेम हो सकते हैं और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, और ओवरराइडिंग में क्या है, सेम नेम है और सेम आर्ग्यूमेंट्स ही वहां पे रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग। ये डिफरेंस आप राइट डाउन भी कर सकते हो मेरी इस शीट्स में से, तो आप राइट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स आखिरी बचता है हमारा, उसमें एक्सेस मॉडिफायर्स।
तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है? अब देखिए, हमने अब तक ओप्स के कॉन्सेप्ट की बात कर ली, जिसमें हमने क्लास ऑब्जेक्ट बारे में पढ़ लिया, क्लास के बारे में जाना, ऑब्जेक्ट के बारे में जाना, पॉलीमॉर्फिज्म, सारी प्रॉपर्टीज हमने जान ली। सब में एक वर्ड आता है कि क्लास बनाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर मेथड को एक्सेस करो, वेरिएबल्स को एक्सेस करो, ये हमने बोला। लेकिन जो मेथड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज है आपकी, जो वेरिएबल्स है क्लास के, वो एक्सेस किसको करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, उसका जो कंट्रोल हम करते हैं उसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। समझ लेना, एक्सेस मॉडिफायर्स कोई मेथड नहीं है। हमने एक क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज जब मैं वर्ड यूज करूं तो समझ लेने का कि वेरिएबल का नाम, वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने वेरिएबल्स या मेथड्स हमने डिफाइन की है, वो किस क्लास को एक्सेस होना चाहिए, किस को कैसे एक्सेस देंगे, कैसे एक्सेस देंगे, कब एक्सेस देंगे, वो सारे वो कंट्रोल जो करेगा उसको कहते हैं हम लोग एक्सेस मॉडिफायर। जनरली हम लोग तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला आता है पब्लिक, दूसरा आता है प्राइवेट और तीसरा आता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपके किसी मेथड के आगे कुछ भी नहीं लिखा है कीवर्ड, तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ले लेता है। अगर आप पब्लिक लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही गिनेगा। ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जो मैंने बोला वर्ड, वो है कीवर्ड्स। आपके मेथड के आगे जो भी आप लिखोगे उसको कीवर्ड्स कहते हैं। ओके, तो पब्लिक है तो आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो उस मेथड को। जिस मेथड के आगे आपने पब्लिक लिखा है या तो नहीं लिखा है तो वो जनरल हो गई, आप क्लास के बाहर कहीं पे भी किसी भी तरह से वो एक्सेस करवा सकते हो। प्राइवेट, अब प्राइवेट का मतलब क्या निकलता है कि वो उसी क्लास में एक्सेस होगी, बाकी कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ वो उस क्लास की अथॉरिटी है कि उसको एक्सेस करे। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या होता है कि वो क्लास भी एक्सेस कर सकता है और उस क्लास में से अगर आपने चाइल्ड बनाया है तो चाइल्ड क्लास भी एक्सेस वो कर सकता है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता, वो होता है प्रोटेक्टेड। चलिए, अब उसका एक रियल टाइम एग्जांपल हम लोग एक्सेस मॉडिफायर का ले तो कैसे होगा। देखिए, आपके घर के अंदर एक ऐसी चीज होगी जैसे कि मान लो कि एक मोबाइल फोन। अब आपकी मम्मी है तो आपका मम्मी का जो फोन होगा ना वो जेनेरिक होगा, उसमें कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं होगी, क्योंकि उनको शायद उनका पता भी नहीं चलता कि पासवर्ड भूल गए ये सब। वो तो वो मोबाइल जनरल होता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो गेम खेलने के लिए अपनी दादी का फोन या वो भी ले लेगा, ठीक है, तो वो जेनेरिक फोन है, पब्लिक फोन है, कोई पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें गेम खेलना है, किसी को गेम खेलो, कोई और काम है उसमें करो, वो जेनेरिक फोन हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं प्राइवेट फोन। मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन हो, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आपके पास कुछ और डेटा है जहां आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते किसी के भी साथ उस थिंग को, उस मोबाइल को, तो आपने पासवर्ड रखा है या कुछ भी है, तो आपके बिना वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो होता है प्राइवेट। तो आपका फोन आपके, आप खुद ही उसको एक्सेस करो, तो वो प्राइवेट हो गए। अब प्रोटेक्टेड, अब प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने आपके फोन का पासवर्ड आपने अपने पार्टनर को, आपकी वाइफ को दिया गया है, आपकी भाई मेरी कुछ इमरजेंसी आ जाए तो तुम्हें ये पासवर्ड याद होगा तो तुम मेरा कुछ काम कर सकती हो अगर अटका पड़ा है तो, ठीक है, या फिर मैं कहीं पे फंस गया हूँ तो मैं अगर बोलूँ तो आप मेरा पासवर्ड यूज करके भी मुझे कुछ डेटा दे सकते हो, तो प्रोटेक्टेड है। आप पेरेंट क्लास हो गए, आपकी वाइफ चाइल्ड क्लास हो गई, तो वो एक्सेस कर सकती हैं और आप भी खुद एक्सेस कर सकते हो, तो ये हो गया प्रोटेक्टेड। तो ये सिंपल एग्जांपल है मोबाइल फोन से एक्सेस मॉडिफायर कैसे मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया। तो ये था हमारा एक्सेस मॉडिफायर का पार्ट, ठीक है। अब ये सारी चीजें जब हमने थियोरेटिकल अभी देख ली हैं, तो प्रैक्टिकली जब हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग में तो आपको ज्यादा क्लियर वो हो जाएगा। ओके, अब ये समरी है। जो पहली बार ये वीडियो देखने के लिए आए तो पहले हमने जो इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस देख लिया था, उसकी मैंने थोड़ी समरी यहाँ पे रखी हुई है कि एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, सब कुछ, बहुत सारे डेटा आप एक ही जगह पे रखते हो, उसको एनकैप्सुलेशन कहते हो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, लॉजिक कैसे चलता है, वो आपको हाइड रखता है। पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा फॉर्म में वो चीज एग्जिस्ट करती है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास से दूसरा क्लास आपने बनाया, जो कि होती है हमारी सिंपल भाषा में विरासत, कि एक चीज से दूसरी चीज पे वो चलती है।
तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा जो ये UP का सीरीज है 5 वीडियो बने, ये 5वां वीडियो था, आखिरी वीडियो था। यहाँ पे हमारा UP का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और रियल टाइम जो है चीज वो यहाँ पे खत्म होती है। ऐसा नहीं है कि इतना ही है, प्रैक्टिकल भी है, बहुत सारी चीजें हैं वो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल में। उसके अलावा कुछ और कीवर्ड्स हैं जहाँ पे हम लोग क्लास में मेथड्स में यूज करते हैं, वो भी कैसे यूज होंगे वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अब हमारा ये UPS कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे थियोरेटिकल कंप्लीट होता है और हम लोग अब मूव हो जाएंगे हमारी नई सीरीज पे जहाँ पे हम पढ़ेंगे ECMAScript या एडवांस जावास्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं। तो हम पहले अब उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हमारा React.js स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नया अपडेशन मिले, कोई नई टेक्नोलॉजी में वीडियोस आए, सीरीज आए तो आप देख सकते हो। ओके, और आप शेयर भी कर सकते हो और अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको कमेंट में अपना कंफ्यूजन डालना है तो डाल सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके जो भी मतलब अगर इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो मैं कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना। UPS यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।